क्या नाम है आपका? शहंशाह आलम। शहंशाह आलम जी, ये बताइए किसको लाने का सोच रहे हैं? योगी जी आ गए हैं, लाने का क्या बोलो, योगी जी आ गए। कहाँ दिखाई नहीं। 10 तारीख को उत्तर प्रदेश की सत्ता पे, उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे बैठने वाले हैं, कुर्सी पे आ गए। आप कह रहे हैं कि योगी जी आ रहे हैं, अखिलेश यादव पूरी तैयारी कर चुके हैं, कैसे कुर्सी पे जाके बैठना है मुख्यमंत्री? तैयारी मतलब क्या, कूद के चढ़ जाना क्या जबरदस्ती? जनता उनको लाएगी तब ना बैठेंगे। जनता उनको नकार चुकी है, पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता उनको नकार चुकी है। जनता लेके आ रही है, 400 सीट के साथ आ रहे हैं। जनता उनको भगा रही है, लेके नहीं आ रही है। जनता उनको भगा रही है, वो सब बेहया बेशरम है। जबरदस्ती आने, बस अपने चाल ढाल, हाँ बाप, बदमाशी, खाली बुराई, मतलब सपने में आ रहे हैं, हकीकत में वो नहीं आ रहे हैं। उनको सपने में आ रहा है कि हम कुर्सी पे जा रहे हैं, हकीकत में बहुत दूर है, कोसों दूर है। और मैडम एक मिनट, आप अभी मौलाना साहब से सवाल कर रहे थे, कठमुल्ला शब्द क्या है? कठमुल्ले वो हैं जो पाकिस्तान की टीम के मैच जीतने पे हिंदुस्तान में पटाखे जलाते हैं, वो कठमुल्ले हैं मैडम। और हम लोग हिंदुस्तान की जीत पे पटाखे जलाने वाले लोग हैं। हम हिंदुस्तान की जीत पे नारे लगाने वाले हैं, पटाखे जलाने वाले हैं। अच्छा, आपने भगवा से मिलता जुलता रंग भी पहना है और कह रहे हैं कि बीजेपी को लेके भी आएंगे, और कहा जाता है कि बीजेपी तो मुस्लिम विरोधी है। भगवा की मैं बात कर रहा हूँ। भगवा तो अजमेर की दरगाह का जो खादिम है वो पहनता है। किसने कह दिया भगवा मुसलमानों का वस्त्र नहीं है? भगवा आतंकवाद क्यों कहते हैं ये कांग्रेस वाले? भगवा आतंकवाद का एक भी सबूत लगा के देते हैं, एक भी सबूत दिखा दे। भगवा कहीं आतंकवाद नहीं, भगवा का कोई आतंकवादी नहीं, ये मन गढ़ंत कहानी है। तो आपको भी भगवा से कोई आपत्ति नहीं है? ये बजरंग दल जो भगवाधारी आते हैं, कोई आपत्ति नहीं, वो सब मेरे भाई हैं। कहा जाता है कि आप अगर सच्चे मुसलमान हैं तो आप कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। सरासर गलत है। वो मुसलमानों को एक तरह से मतलब डराने का काम है। सच्चा वास्तव में हमारे योगी जी कहते हैं, लोग कहते हैं योगी जी मुसलमानों के विरोधी हैं, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे योगी जी, हम लोग गोरखपुर के ही रहने वाले हैं। गोरखनाथ मंदिर में हमेशा आना जाना है, वहाँ मुसलमानों की बात पहले सुनी जाती है। और योगी जी साफ कहते हैं, खुले मन से कहते हैं कि सच्चे मुसलमान का जगह मेरे दिल में है। और वो सच्चा मुसलमान कौन? जिसको भारत से प्यार हो, जो भारत की खाता हो, भारत की ही गाता हो। ये नहीं कि खाएंगे यहाँ, क्या खाएंगे पाकिस्तान का। कट्टर हिंदुत्ववादी हैं। अगर ये आए तो इनका नारा होगा भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है, और आपसे जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। और कट्टर मैं भी हूँ। कट्टर क्या, कट्टरता है क्या मैं बताऊँ आपको? मैं भी कट्टर हूँ। कट्टरता क्या है? अच्छाई की कट्टरता होनी चाहिए। जैसे मैं चोरी नहीं करूँगा, इस पे मैं कट्टर रहूँगा हमेशा, मैं चोर नहीं बनूंगा, मैं ईमानदार रहूँगा, ये भी तो कट्टरवाद है। कट्टरता है क्या? मतलब किसी को काटना, किसी को गाली देना, वही कट्टरता है क्या? कट्टरता अच्छाई में भी होनी चाहिए। मैं कट्टर हूँ, मैं कह रहा हूँ, अच्छाइयों के लिए मैं कट्टर हूँ। तो ये सबकी सरकार रही 5 साल के, सिर्फ हिंदुओं के लिए हुआ काम, ये बताइए। सरकार रही, देखिए ये इस मामले में तो मैं कहूँगा, इस सरकार ने सारी योजनाओं का लाभ हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे पठान हो, सबको समान रूप से दिया है। कोई भेदभाव नहीं हुआ है? भेदभाव नहीं। मैडम आप लोग तो मीडिया से हैं, उसके तो नहीं मिला है राशन की। आपका नाम क्या है? राम है कि रहीम है? तो खुद मीडिया से हैं, गांव में जाके कहीं सर्वे कर लीजिए। ऐसा किसी ने कहीं किसी का एक स्टेटमेंट आया हो कि नाम पूछ के योजनाओं का किसी को लाभ दिया गया हो? ऐसा कुछ नहीं है, सबको समान रूप से सारी योजनाओं का लाभ दिया गया है जी। तो मतलब साथ में है, दिल में है आपके भी योगी, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम। योगी जी हम लोगों के दिल में बैठते हैं। योगी जी हमारे नेता हैं, हमारे ही नहीं, सर्व समाज के सर्वमान्य नेता हैं योगी जी। और योगी जी पूर्ण रूप से 350 सीट के साथ फिर भाजपा सरकार 350 सीट लेके फिर उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह नाम है मेरा। युवा शक्ति के बल पर ही जंग की आज़ादी पलती है। युवा शक्ति के बल पर ही जंग की आज़ादी पलती है। जिस तरफ जवानी मुड़ती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है। आज पूरा समुच उत्तर प्रदेश, समस्त भारत और समस्त विश्व की निगाह आज गोरखपुर के इस माननीय योगी आदित्यनाथ के ऊपर है। जो अमेरिका एक दिन नरेंद्र मोदी को वीज़ा देने से इनकार किया, वही अमेरिका नरेंद्र मोदी की शक्ति, भारत की शक्ति देख करके आज पूरे विश्व के सर्वमान्य नेता मोदी जी हुए हैं। उनके चरणों पर, उनके कमलों पर चलने वाले हमारे माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी एक दिन इस देश के प्रधानमंत्री भावी होने वाले हैं। मुख्यमंत्री की रेस में बैठे हैं, बताइए। योगी या अखिलेश? कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री योगी जी हैं। और अखिलेश जी 10 को आ रहे हैं। बहन जी एक मिनट,
योगी जी और अखिलेश जी 10 को आ रहे हैं। योगी जी और अखिलेश जी दोनों आए। सुन लीजिए, आ रहे हैं योगी के शपथ ग्रहण में। मेहमान पहले से हमने उनका निमंत्रण भेज दिया कि आप आइए और वहाँ आइए और सबसे पहले गोरखपुर आइए। तो कुर्सी पे गोरखपुर बैठने हमने आए। पहले बुला लिया उनको। अब उनको हमने कहा है कि सीधे योगी जी के शपथ ग्रहण में माननीय अखिलेश जी आइए। आपका परिवारवाद आप देखिए, जो आदमी कहता है माइक से, शिवपाल जी कहते हैं कि मेरा योगी जी फ़ोन उठाते हैं, लेकिन मेरा फ़ोन अखिलेश नहीं उठाते हैं। जितने सीटों पर समझौता किए एक पाए, और वो भी लास्ट में सपा के नाम से चली। तो जो अपने घर का नहीं, अपने परिवार का नहीं, उन्हीं के पिताश्री जाते हैं और वहाँ प्रचार करते हैं। आपकी मीडिया पूछती है और माइक से बोलते हैं कि जो यहाँ का प्रत्याशी है उसको जिताइए। बाद में बताया जाता है कि अखिलेश प्रत्याशी हैं, तो कहते हैं फिर उनको जिता दिलाइए। बोलते ही नहीं है, उनको बताया ही नहीं जाता है कि आपका सुपुत्र करहल से चुनाव लड़ रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब 10 मार्च को बाबा जी की घर वापसी होगी और सामान पैक करेंगे तो चिलम मिलेगा वहाँ पे, और सिर्फ धुआं उड़ाना आता है बाबा को धुआं नहीं उड़ाना आता, जो बाबा को बुलडोजर चलाने आता है। अखिलेश जी कहते हैं लैपटॉप नहीं चलाना आता है। अंग्रेजी में उनसे बहस कर लें, हिंदी में बहस कर लें। इसके पहले कभी वो आए एक संस्कृत का श्लोक बोल दें? भारत सनातन धर्म है, अंग्रेजी तो हम सीख लेंगे, जो अपनी संस्कृत है उनको तो अखिलेश को पता नहीं, उनके अब्बा जान को ही नहीं पता। अभी आपने बताया मुल्ला और कठमुल्ला, जो भारत को मानता है वो मुल्ला, जो पाकिस्तान को मानता है, जो आपकी बात कठमुल्ला, जो पाकिस्तान का गाना गाता हो कठमुल्ला। आप नेशन से प्यार करती, नेशन फर्स्ट, तो नेशन फर्स्ट वही है मुल्ला। और बाकी इस्लाम का क्या कॉन्सेप्ट है कि जिस धरती पर हम हैं, हम एक बार माथा नवाते हैं, ये 5 बार नमाज पढ़ते हैं, और ये लोग कहते हैं कि मुसलमान नहीं, हम तो एक बार माँ को चरण में जाएंगे, माँ का ये 5 बार नमन करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो इनकी तो माता ये मना ही नहीं कर सकते। ये क्या है? एक नैरेटिव फैलाया गया, और कैसे फैलाया गया? देश को भ्रमित करने के लिए, जग भ्रमित करने के लिए इसलिए फैलाया गया ताकि लोग अफवाह में आए। आज देखिए समुच्च शांति पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी अशांति नहीं है। अशांति इन लोगों ने फैलाया है, और जो अशांति फैलाएगा उसके हमारे योगी जी उसको बुलडोजर चलाएंगे, विकास का भी और उसके ऊपर विनाश का भी। मुस्लिम हो के आप योगी जी को क्यों पसंद? मुस्लिम हो के योगी जी को ये पसंद करते हैं कि योगी जी की सोच जो है सर्वव्यापी है, सर्वसमावेशी, सबके लिए वो समान विचारधारा रखते हैं। उनकी सोच किसी के लिए हिंदू या मुसलमान की नहीं है। योगी जी को पसंद करने का सबसे बड़ा पैमाना मेरा राष्ट्रवाद है और अपनी संस्कृति को मानना है। और भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ जी को जो हम पसंद करते हैं, और भाजपा के लोगों का हम लोग जो समर्थन कर रहे हैं, उनको योगी जी को वोट कर रहे हैं, उसका मतलब एक ही सबसे बड़ा पैमाना है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के मुद्दे पे इस पार्टी के जैसा किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। एक भारतीय जनता पार्टी है जिसमें हमारा वतन, हमारा देश और हम सब सुरक्षित हैं, इसलिए हम योगी जी को समर्थन करते हैं। सही बात। और एक बात और मैडम, आप अभी कह रही थी कि मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी अखिलेश है। मैं तो कहूँगा मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन अखिलेश है। इनकी सरकार में दर्जनों दंगे हुए, क्या उसमें मुसलमान मारे नहीं जाते थे क्या? सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमानों का अखिलेश यादव है। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ। अच्छा दीजिए थोड़ा सा हम भी ये जवान शहीद के पिता है। मैं जो है सबका सम्मान करता हूँ, भारत देश के नागरिक हैं। नाम क्या है? ओम प्रकाश यादव, ध्यान यादव जी। मैं भारत में पैदा हुआ, जनपद गोरखपुर, ठीक। मैं नौकरी आया, पति पत्नी दोनों आए। लड़का मेरा शहीद हो गया जम्मू कश्मीर में, मर गया। 4 महीना शादी, 6 साल नौकरी। कब की बात है? मर गया बच्चा। सारे होम मिनिस्ट्री जानती है, महाराज जी भी जानते हैं। पत्र आया दिल्ली से, कार्रवाई नहीं हो रही है इनके शासन में। अभी चुनाव आयुक्त तो पूछा है डीएम साहब से कि आपने शहीद के मैटर में कार्रवाई क्यों नहीं करा रहे हैं, और गृह सचिव को। तो शहीद मेरा बच्चा हुआ, 4 महीने शादी, 6 साल नौकरी, बच्चा मर गया। मैं उनको जन्म दिया, उन्होंने पढ़ाया लिखाया, भारत देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दे दिया। तो बच्चा मेरा मरा,
भारत देश के नेताओं को कष्ट नहीं है, लेकिन मैं भारत का हूं तो मैं चाहूंगा कि सीएम साहब दोबारा सीएम बने और मुख्यमंत्री साहब जो काम किए हैं यूपी में आज तक कोई मिनिस्टर नहीं किया। 50 साल से फर्टिलाइजर बंद थी, उन्होंने चालू कराया, एम्स ले आया, सारे गुंडों को जेल भिजवाया, अभी अपराधियों को जेल भिजवाएंगे और जितने गुंडे हैं उनकी रोजर लगा के उनकी यादव जी, आप अखिलेश यादव को क्यों नहीं बना रहे हैं मुख्यमंत्री? हम नहीं बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। मेरा मतलब मेरा जहाँ से लाभ होगा मैं उनको चाहूँगा। माननीय सीएम साहब अच्छे हैं, अखिलेश यादव अच्छे नहीं है। अब उनकी बुराई नहीं करूँगा, नेताओं भी की नहीं करेंगे। बुराई भी नहीं करूँगा। मैं भी यादव हूँ, क्यों बुराई करूँ, आपका भी नहीं करूँगा, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। लेकिन माननीय सीएम साहब दोबारा सीएम बनेंगे, अब 15 साल 10 साल के बाद वो प्रधानमंत्री बनेंगे और नरेंद्र मोदी साहब बनाएंगे। भविष्यवाणी कर रहे हैं आप। भविष्यवाणी करूँगा और भविष्यवाणी अखिलेश यादव के लिए नहीं करनी चाहिए, आप भी यादव भाईचारा बना। हमको कोई खाना नहीं दे रहा। माननीय सीएम साहब अच्छे हैं, गरीबों को राशन दे रहे हैं, गरीबों को गैस दे रहे हैं, गरीबों को मकान दे रहे हैं, गुंडों को अंदर कर रहे हैं, गुंडों को मरवा रहे हैं। ये भारत देश की संस्कार माननीय सीएम साहब फिर दोबारा सीएम बनेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनके और जो 5 साल का कार्यकाल है उसको पूरा करके दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।